दे रहे हैं सस्ता ऑप्शन, रचना दे रही है एफएनओ सुपरस्टार। माने से रिक्वेस्ट है, एक हमने हाईजैक कर लिया इनका ट्रेड, तो दूसरा निकालेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता देंगे। प्रशांत बताइए सस्ता ऑप्शन। हर्षा जी लाइटर नोट, आपने एक नहीं दो ट्रेड हाईजैक कर लिए, क्योंकि जो मेरा सस्ता ऑप्शन था वो एलआईसी का 570 का ही कॉल था। तो अब मैंने वो चेंज कर लिया है, इनफैक्ट काफी मोमेंटम है वहां पे। तो अब जो पिक मैंने निकाला है वो है एल&टी फाइनेंस की जनवरी की 170 की कॉल, 170 स्ट्राइक प्राइस, जो ₹7 पे चल रही है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4 पे 4 और टारगेट रखेंगे 12 का। आइदर वेज एक ना एक कोई हाईजैक कर लेता, तो इसीलिए मैंने दोनों का ट्रेड हाईजैक कर लिया। लेकिन आपने एक अच्छा ट्रेड निकाला है, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग 170 के कॉल लेने की सलाह यहाँ पर प्रशांत की है। जो हाईजैक किए हुए ट्रेड की बात हो रही है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था, जिसमें तगड़ी तेजी देखने को मिली। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार रहेगा दैट विल बी इन अदानी पोर्ट्स। एंड अदानी पोर्ट्स में एक अटेम्प्ट चल रहा है ऊपर जाने का। एंड यहाँ से करीब करीब 114345 के नंबर्स दिखने के चांसेस है। और ये फ्यूचर्स के लेवल्स की बात हो रही है। जब तक ये काउंटर 1120 के आसपास एसएल मेंटेन करेगा तो 114345 एंड देन 1150 के नंबर्स यहाँ पे देखने की पूरे चांसेस है। ओके, रचना जी का ट्रेड हुआ यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, और यहाँ पे आप स्क्रीन की निचले भाग पे ओआई को देख सकते हैं। ओआई लॉस्ट, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। मानस जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एनबीएफसी क्षेत्र पे ही ध्यान है और कैनफिन होम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आज रिकवरी में 2050 100 डे मूविंग एवरेज 2050 मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं, उसके ऊपर निकला है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 774 का स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 805 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 790 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 23 रुपए के स्टॉप लॉस है। 23 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 45 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ओके, ये हो गया ट्रेड कैनफिन होम्स। अब आगे चलते हैं आज का मिड कैप फंड आशीष जी के सौजन्य से आएगा। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, तो वीरो यहाँ पे मैं एनबीएफसी स्पेस में पूनावाला फिनकॉर्प के साथ जाऊंगा, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया और अब मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड अभी नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस स्टॉक ने 420 के स्तरों पे बनाया। अब ये लेवल अगर से मेंटेन करता है तो मेरा मानना है 500 से 520 रुपए की ट्रेजेक्ट्री पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक के कंपनी के मैनेजमेंट की सवाल है, तो हम जानते हैं पूनावाला ग्रुप की बैकिंग है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंचाइजी के तौर पर देखा जा रहा है और जो कैपिटल का एक्सेस है वो लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग इनको मिलेगी। तो एक एडवांटेज है कि लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इनकी रहेगी। साथ ही साथ फिनटेक स्टाइल में फिनटेक मॉडल कहीं ना कहीं क्रिएट किया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से वैल्यू करेगा कि एक फिनटेक कंपनी जिसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी लो है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी। अब जहां तक कि बिजनेस मोमेंटम का सवाल है, तो कंपनी ने जैसे पहले भी बताया कि करीब करीब 35 से 40% की एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस है और अर्निंग ग्रोथ भी कहीं ना कहीं 30 से 35% की कंपनी करती हुई दिखाएगी। नेट एनपीए के जो नंबर्स हैं वो बिलो 1% रहेंगे, जो कि मैनेजमेंट ने गाइड किया, और अभी के भी जो नंबर्स आए उसमें भी क्लियरली ये दिख रहा है कि नेट एनपीए के नंबर्स बिलो 1% है, जैसा उन्होंने गाइड किया था। तो इन चीजों को मार्केट बहुत ही पॉजिटिवली लेगा और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमें देखने को नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेशियोज के तौर पर देखे जाएंगे। तो एक अच्छी फ्रेंचाइजी, एक अच्छा बिजनेस मॉडल और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूनावाला फिनकॉर्प मौजूदा स्तरों से 500-520 रुपए की ट्रैजेक्टरी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प। आज सुबह ही जब हम स्टॉक से न्यूज़ की बात कर रहे थे, आपको याद ही होगा कि इसने अपना क्वार्टर भी जो बिजनेस अपडेट था वो दिया था और आज सुबह से काफ़ी अच्छी खासी तेजी है। चार्ट एस आपकी स्क्रीन पे है, सस्ता ऑप्शन एफएनओ सुपरस्टार। आज चार्ट का चमत्कार एक एक करके आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। पहला स्टॉक जो पिक किया था एल&टी फाइनेंस, 170 की कॉल फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 10-12 और द हायर साइड, करीब 4 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे 770 पे ट्रेड करती हुई उसके बाद ट्रेड आया रचना वैद्य जी का और उन्होंने पिक किया आज अदानी पोस्ट फ्यूचर्स लगभग 1045 के लिए, नहीं 1145 के टारगेट के लिए 1130 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद मानस जी का जो ट्रेड आया था वो था कैनफिन होम्स, एनबीएफसी में पिक किया उन्होंने, और मतलब एनबीएफसीज में आज ज़्यादा ट्रेड्स आए हैं। मिड के फंडा पूनावाला फिनकॉर्प कुछ देर पहले आशीष जी ने लिया।
कुछ देर में हम गुरमीत जी से बात शुरू करेंगे। गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट गुरमीत जी जुड़ चुके हैं। पाजी नमस्कार, सत श्री अकाल।